So hello everyone, let's start a discussion of ancient inscription. पिछले लेक्चर में हमने अप टू हमने कंगनहली इंस्क्रिप्शन देखा था। आज के लेक्चर में हम गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड के कुछ इंस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आइए सोशल के इस चैनल पर। तो प्री अशोकन हमने देख लिए, अशोकन भी देख लिया, पोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस का नंबर है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस किया था। कालसी इंस्क्रिप्शन डिस्कस किया, मस्की, कलिंगा, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, बेसनगर या विदिशा इंस्क्रिप्शन डिस्कस किया था, जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन, नासिक जो सतवाना, नासिक और नानाघाट जो सतवाहना पीरियड के इंस्क्रिप्शन है वो डिस्कस किया। फिर कंगनहली इंस्क्रिप्शन डिस्कस किया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है। गुप्ता पीरियड यानी कि 400 से 600 एडी के बीच में गुप्ता साम्राज्य का उदय हुआ हिंदुस्तान की सरजमी पर। उसी समय में ये मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन, एक मेहरौली यानी कि जो कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है, जहां पर कुतुब मीनार सिचुएटेड है, वहां पर ये लोहे का एक आयरन पिलर है जो कि रस्ट फ्री है। रस्ट फ्री आयरन पिलर जो इतने साल तक, लगभग 1400 जब लगभग 1400 से 1600 साल हो गए, लेकिन अभी भी ये जो पिलर है वो अभी भी रस्ट फ्री है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो 5 इंपॉर्टेंट चीजें जाननी जरूरी है। पहली बात तो ये है कि ये दिल्ली में सिचुएटेड है, दिल्ली में, ठीक है, कुतुब मीनार के ही कॉम्प्लेक्स में। दूसरी चीज ये है कि भाई ये ओरिजिनली यहां पर नहीं था, ठीक है, ओरिजिनली ये यहां पर नहीं था, इसको कहीं से लाकर या वापस से यहां पर इसको मेहरौली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये ओरिजिनली ब्यास नदी के तट पर था, जिसको दिल्ली के राजा ने यहां पर दिल्ली में वो वहां से लेकर आए और दिल्ली में इसको लगाया था, ठीक है। तो दूसरी चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली ये है कि भाई इसको लॉर्ड विष्णु की प्रेज में, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड इस पिलर को बनवाया गया था। और इस पिलर को बनवाने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड या जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उन्होंने इस पिलर को बनवाया था, ठीक है। उन्होंने इस पिलर को बनवाया था क्योंकि इस पिलर के ऊपर चंद्रा लिखा हुआ है, चंद्रा, ठीक है। और ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही डेडिकेटेड ये पिलर है, ठीक है। फिर पांचवी चीज ये है कि भाई ये जो पिलर है जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है, ये रस्ट फ्री इंस्क्रिप्शन, ये रस्ट फ्री है, ये पूरा पिलर रस्ट फ्री है बेसिकली, ठीक है। बात आती है छठवीं कि भाई इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर में बेसिकली इसमें डिस्कस किया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त सेकंड ने वकाटका रूलर्स को हराया था। वकाटका रूलर्स को किस तरीके से हराया था। तो अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इस वाले एरिया में गुप्ता रूलर्स रूल कर रहे थे उस टाइम पे, और ठीक उनके जो नेबरिंग एरियाज थे यहाँ पे वकाटका रूलर्स रूल कर रहे थे। और गुप्ताज और वकाटकास के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी जिनका नाम था प्रभावती, प्रभावती गुप्ता, शी वॉज मैरिड टू अ वकाटका रूलर नेम रुद्रसेन, रुद्रसेन। तो खैर, डिस्पाइट मैट्रिमोनियल अलायंसेस देयर वर ऑलवेज टसल गोइंग ऑन बिटवीन द गुप्ताज एंड वकाटकास। वकाटकास के साथ क्यों गुप्ताज अपना राज्य वकाटकास को में फैलाना चाहते थे, वकाटका राज्य को क्यों हरा के उसमें मिलाना चाहते थे, क्योंकि वकाटका राज्य के पास वेस्टर्न कोस्ट, इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के, वो वकाटकास रूलर्स के अंडर में आता था। तो गुप्ताज राजाओं को ऐसा मानना था कि अगर वकाटका डायनेस्टी, वकाटका किंगडम के ऊपर अगर वो अपना कब्जा कर लेंगे तो वेस्टर्न पोर्ट से ये रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड कर पाएंगे, जिससे उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात तो ये है, ये दिल्ली में सिचुएटेड है। ओरिजिनली इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। ओरिजिनली यहाँ पे था नहीं, वापस से जब दिल्ली के राजाओं ने दिल्ली को एस्टैब्लिश किया तो इस पिलर को यहाँ पर लगवाया। फिर लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। इसको गरुड़ पिलर भी कहते हैं, गरुड़ पिलर, क्योंकि पहले इसके टॉप पे गरुड़ का सिंबल बना हुआ था। गरुड़ वॉज द सिंबल, बेसिकली ट्रांसपोर्ट, जो सिंबॉलिक एनिमल है लॉर्ड विष्णु का,
तो इसको गरुड़ पिलर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के इसके टॉप पे गरुड़ की मूर्ति बनी हुई थी, जो आज के समय में नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी जब ओरिजिनली ये बना था ये पिलर, तो वहां पर ये गरुड़ का की मूर्ति आपको देखने को मिलती है। फिर दूसरा आता है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रशस्ति का मतलब है बेसिकली टू प्रेज समवन। ठीक है, किसी के शान में कसीदे गढ़ना। ठीक है, किसी के शान में कसीदे गढ़ना। तो कुछ चीजें जानने वाली जरूरी है। ठीक है, अगर हम इस पिलर की बात करें तो इस पिलर पे आपको अशोकन इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। फिर अशोक के अलावा कौरवा की, जो अशोक की वाइफ थी, उनका भी उनसे भी रिलेटेड इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। फिर तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से रिलेटेड। और पांचवा है जहांगीर, जहांगीर। तो ये चार अलग अलग राजाओं ने, चार अलग अलग पर्सनालिटीज ने इस पिलर, सेम पिलर के ऊपर अपनी अपनी इंस्क्रिप्शंस को कमीशन किया था, अपने अपने इंस्क्रिप्शन जारी किए थे, जिसमें अशोक, फिर सेकंड कौरवाकी हु वाज द she was the wife of Ashok, then third one is the Samudragupta who was a Gupta ruler, then Jahangir who was a Mughal ruler। तो चार अलग अलग लोगों के हैं। अब बात आती है कि भाई इसके इस इलाहाबाद पिलर की खास बातें क्या हैं। तो पहली बात यह है कि ये इलाहाबाद, इलाहाबाद के फोर्ट में लोकेटेड है, इलाहाबाद फोर्ट में लोकेटेड है। और इस इलाहाबाद फोर्ट को किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ओरिजिनली ये भी ऐसा माना जाता है, ओरिजिनली ये भी पिलर जो है यहाँ पर नहीं था। अकबर बादशाह ने, अकबर बादशाह के समय में इस पिलर को कहीं और से ले जाकर इस किले के कॉम्प्लेक्स में इंस्टॉल किया गया था। ठीक है, फिर बात आती है कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन और कौरवाकी की जो इंस्क्रिप्शन है, कौरवाकी, तो ये जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। और जो भाषा है वो प्रकृत है, प्रकृत। अब प्रकृत किस भाषा को बोलते हैं? प्रकृत बेसिकली ऑल इज अ जेनेरिक टर्म फॉर ऑल नॉन संस्कृत लैंग्वेजेस। संस्कृत के अलावा हिंदुस्तान में बोले जाने वाली हर जो भाषा जो थी, जो कॉमन लोग बोलते थे, जो आम जनता बोलती थी, उसको प्रकृत बोला जाता है। मगधी हो गया, चाहे सौरासेनी लैंग्वेज हो गई, मगधी लैंग्वेज हो गई, या पाली भाषा हो गई, ये सारी जो भाषाएं हैं उनको प्रकृत ही भाषा बोला जाता था। तो प्रकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है और जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है। फिर जो इंपॉर्टेंट चौथा इंपॉर्टेंस है वो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट थे हरिसेना, हरिसेना, इन्होंने संस्कृत भाषा में, लैंग्वेज थी संस्कृत, और जो स्क्रिप्ट यूज की गई थी ब्राह्मी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज करते हुए संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त के शासन के बारे में लिखा है, स्पेशली समुद्रगुप्त की विक्ट्रीज, जो उनकी जीत थी, जिन्होंने जब समुद्रगुप्त ने अलग अलग राजाओं को हराया था, तो उस जीत का महिमा मंडन किया गया है। So since the bravery, valor and all those charismatic personality of Samudragupta has been depicted in these inscription, that's why these inscriptions are called प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। तो है तो इसमें चारों, एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि है तो चार अलग अलग पर्सनालिटी से रिलेटेड, लेकिन जो समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शन है उसी को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसको हरिसेना ने, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने इसको, इस भाषा को समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनकी जो विक्ट्रीज हैं, उसको इस पर दिखाया था। ठीक है, फिर जो पांचवी चीज आती है, जो जहांगीर का इंस्क्रिप्शन है, जहांगीर का जो इंस्क्रिप्शन है वो पर्शियन भाषा में, ठीक है, पर्शियन भाषा में लिखा हुआ है। जहांगीर का इंस्क्रिप्शन पर्शियन भाषाओं में लिखा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में। अब आता है ऐहोल इंस्क्रिप्शन। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है भाई। तो ऐहोल चालुक्य, चालुक्य राजाओं ने, चालुक्य अगर हम देखें तो लगभग 550 से लेके 750 तक एडी के बीच में कर्नाटक वाले एरियाज में, ठीक है, कर्नाटक वाले एरिया में चालुक्यास का राज्य था, चालुक्यास का राज्य था। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चालुक्य रूलर थे पुलकेशिन सेकंड, उनसे रिलेटेड है। तीसरी चीज, इसको लिखा था उनके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने, कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने।
और अगर देखा जाए तो ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, लैंग्वेज जो है इसकी संस्कृत है, और जो स्क्रिप्ट है वो कन्नड़ स्क्रिप्ट है, कन्नड़ स्क्रिप्ट, कन्नड़ स्क्रिप्ट का यूज करते हुए संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है, ठीक है। और ये सिचुएटेड है अइहोल में। अइहोल क्या था? अइहोल वाज द कैपिटल, अइहोल वाज द कैपिटल, अइहोल वाज द कैपिटल, अइहोल राजधानी थी। बाद में जो अइहोल से कैपिटल शिफ्ट करके बादामी कर दी गई, बाद में ये जो कैपिटल है वो अइहोल से शिफ्ट करके बादामी कर दी गई, ठीक है। अइहोल से शिफ्ट करके बादामी को कैपिटल बना दिया गया। अब बात आती है कि भाई ये एक मेगुती करके जैन टेम्पल है, मेगुती करके जैन टेम्पल है, ठीक है। मेगुती, मेगुती करके एक जैन टेम्पल है, उसकी दीवार पर आपको ये अइहोल इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, मेगुती। और इसी वजह से कई बार अइहोल इंस्क्रिप्शन को हम मेगुती इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, अइहोल इंस्क्रिप्शन को हम कई बार मेगुती इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जानने वाली हैं। अइहोल इंस्क्रिप्शन को हम कई बार मेगुती इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, ठीक है। और बात आती है फिर सब्जेक्ट मैटर की। अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें तो इसमें हर्षवर्धन, हर्षवर्धन और पुलकेशिन, पुलकेशिन सेकंड के बीच में जो युद्ध हुआ था जिसमें पुलकेशिन डिफीटेड हर्षवर्धन, उस युद्ध के बारे में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि भाई आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा, हर्ष का मतलब होता है हैप्पी, हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा। तो हर्षवर्धन जो कि वर्धन डायनेस्टी के राजा थे या पुष्यभूति डायनेस्टी के राजा थे, ही वाज डिफीटेड ऑन, ही वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन। सो जो हर्षवर्धन का प्लान था कि नॉर्थ से साउथ में अपनी डायनेस्टी को एक्सपैंड करने का, दैट प्लान वाज फॉइल्ड बाय चालुक्य पावर अंडर द रेन ऑफ पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। तो ये कुछ